नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज समाचारों में काफी कुछ है आपके लिए हमारे पास। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर दिन भर चर्चा होती रही, राजनीति भी इसको लेकर शुरू हो गई, डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया, समर्थक भी सामने आने लगे हैं, एसपी के भी बड़ी साजिश की ओर जाने की जानकारी है। वहीं चित्तौड़गढ़ में गुरुवार रात्रि को नगर परिषद के बाहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, उस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईद के पर्व को लेकर। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गुरुवार को ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इस अवसर पर गंभीरी पुलिया के समीप ईदगाह में गुरुवार प्रातः 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई। लेकिन इस वर्ष जो खास बात देखने को मिली वह यह कि प्रति वर्ष ईद की जो नमाज होती है, चाहे मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, उसकी समाप्ति के बाद यहाँ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि प्रमुख मौजूद रहते हैं। मुस्लिम भाइयों को वह गले लगाकर ईद की मुबारक देते हैं। मुस्लिम भाई भी उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस वर्ष नमाज के दौरान न तो जिला कलेक्टर मौजूद थे, न जिला पुलिस अधीक्षक और न ही विपक्ष की ओर से कोई बड़ा जनप्रतिनिधि मौजूद था और न ही सत्ता पक्ष का, जिसको लेकर चर्चा का दौर बना रहा। वही नमाज समाप्ति के बाद जिस तरह शहर काजी चले गए इस नमाज के बाद, वह भी एक चर्चा का विषय रहा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। नमाज के दौरान देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। एक दूसरे को गला लगाकर बकरीद की बधाई दी गई। बकरा ईद पर चित्तौड़गढ़ में गुरुवार प्रातः 8 बजे गंभीरी पुलिया के समीप ईदगाह में नमाज अदा की गई, जिसको लेकर ईदगाह में और उसके बाहर आकर्षक सजावट की गई। सामूहिक नमाज शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीमी द्वारा अदा करवाई गई। इस दौरान शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम जन मौजूद थे, जो कि प्रातः 7:30 बजे से ही ईदगाह पहुंचने लगे। ईदगाह में नमाज के लिए जो देरी से नमाजी आए, उन्होंने बाद में गोल प्याव स्थित दरगाह में ईदगाह की नमाज अदा की। नमाज के लिए शहर एक काजी को उनके निवास स्थान से सम्मान के साथ ईदगाह लाया गया। लेकिन नमाज समाप्ति के बाद शहर काजी जिस तरह रवाना हुए, वह चर्चा का विषय बना रहा। नमाज से पूर्व ईदगाह मस्जिद में नायब शहर काजी शाही इमाम दरगाह शरीफ मुफ्ती उस्मान अशरफी ने खिताब फरमाया एवं कहा कि सबसे ज़्यादा आज के दौर में तालीम की ज़रूरत है। अपने बच्चों को दिन व दुनिया की तालीम पूरी करवाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा की कोई कमी न हो। इस पर्व को लेकर बुधवार रात्रि तक लोग तैयारियों में जुटे रहे और कई तरह की खरीदारी की। दरगाह के पीछे कई बकरे भी बिकने के लिए आए। गुरुवार को भी इन बकरों की खरीद फरोख्त का काम जारी रहा। कुर्बानी से पहले बकरों को अनाज आदि खिलाया जाता है एवं उन्हें भूखा नहीं रखा जाता है। नमाज की समाप्ति के पश्चात इनकी कुर्बानी दी गई। शहर काजी के अनुसार ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद के 2 महीने के बाद बकरा ईद मनाई जाती है। इस दिन मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में बकरे की कुर्बानी देता है। लेकिन इस दौरान खास बात जो चर्चा का विषय बनी रही, प्रतिवर्ष ईद के अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहती है, जो नमाज समाप्ति के बाद मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दिया करते हैं। समाज जन की ओर से भी उन्हें ईद की मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन इस वर्ष न तो जिला कलेक्टर मौजूद थे, न जिला पुलिस अधीक्षक और सत्ता एवं विपक्ष से जुड़े किसी भी प्रमुख जनप्रतिनिधि का मौजूद नहीं रहना चर्चा का विषय बना रहा। आखिरकार वह क्यों नहीं आ पाए, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। 3 दिन चलने वाले इस त्यौहार में
मुस्लिम समुदाय के जो संपन्न लोग हैं वह अपनी हैसियत के हिसाब से पशुओं की कुर्बानी देते हैं। इस्लामिक साल के आखिरी महीने माह जिल हिजा के आगाज़ के साथ ही दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। इसी तरह जिले भर में ईद के अवसर पर नमाज अदा की गई और इस्लामी मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा पर दी जाने वाली कुर्बानी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदार के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के बाहर गुरुवार रात्रि को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक ट्रेलर में खाली कंटेनर भरकर ले जाया जाता और यह जो कंटेनर है, जब ट्रक ट्रेलर है कलेक्ट्री की ओर जब आ रहा था तभी नगर परिषद के बाहर ओवर ब्रिज से यह जो कंटेनर है वह जा टकराया और मुख्य सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान इस कंटेनर के पीछे मोटरसाइकिल पर पिता पुत्र आ रहे थे, जो कि हादसे में बाल बचे। अन्य कई लोग भी आ रहे थे। जैसे ही कंटेनर गिरा वह अपने स्थान पर रुक गए। अचानक कुछ भी हो सकता था और बाद में पता चला कि जो ट्रेलर चालक है वह शराब के नशे में था। घटना की जानकारी बाद में पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इस शराबी जो चालक है अपने उसके साथ में ले गई। नंबर है, ये ट्रॉला है इसका और ये ड्राइवर ये दारू पी के चला रहा है और यहाँ पर इसने पूरा वो कंटेनर पड़ा है हमारे ऊपर गिरते गिरते बचे, मरते बचे नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के सामने। और ये दारू पिया हुआ है इसने। ये दारू पी के गाड़ी चला रहे साहब। यहाँ से टकराया, टोला गिर गया। ये हमारे ऊपर गिरते मरते बचा मैं साहब। ये दारू पी के नो एंट्री में आ गया। ये क्या ना भाई? बाबू खान। कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से टकराया, टोला गिर गया। ये हमारे ऊपर गिरते मरते बचा मैं साहब। ये दारू पी के नो एंट्री में आ गया। ये क्या ना भाई? बाबू खान। कहाँ से आ रहे थे? और शराब पी के चला रहे हो गाड़ी? नहीं, यहाँ बदबू आ रही है भाई, यहाँ बदबू आ रही है। कहाँ जा रहे थे? ले खाली किया हो, वापस जा रहा था। बाकी रोड छोड़ दो भैया, रोड खाली करो रोड। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में ट्रेलर के चालक को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने साथ लेकर पुलिस कोतवाली के लिए रवाना हो गई। यह वह कंटेनर जो कि ट्रेलर में रखा हुआ था, ओवर ब्रिज का जो पिलर है उसे यह जा टकराया और इसी ट्रेलर के पीछे दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों पर कई लोग आ रहे थे जो कि कलेक्ट्री की ओर जा रहे थे। अचानक ये कंटेनर नीचे गिरा, एक बड़ा धमाका हुआ एवं कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस मंजर को देखा, जिन्होंने बताया कि उनकी सतर्कता के कारण वह बाल बच गए, वरना इस खाली कंटेनर के नीचे वह आ जाते और बड़ा हादसा होते होते टल गया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि आए दिन इस तरह भारी वाहन शहरी क्षेत्र यानी कि आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं एवं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कम से कम भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकें। नो एंट्री में एक डंपर घुस गया था जिसके ऊपर कंटेनर पड़ा हुआ था। कंटेनर रखा था लगभग 8:30 बजे के आसपास। मैं एक डंपर के पीछे आ रहा था जिसके ऊपर कंटेनर पड़ा हुआ था और मेरा बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ था, तो मैं कह रहा था बेटा देख ये नो एंट्री के अंदर भी आ रहा है और ऐसे डंपर वगैरह और कंटेनर आवे तो इससे अपने को दूर रहना चाहिए। और मैं इस कंटेनर से लगभग 5 से 10 फीट पीछे था, तो इस कंटेनर वाले ने शराब के नशे में नगर पालिका के सामने जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसके नीचे निकलते समय इसने जानबूझ के पिलर से टकराया,
जिससे कंटेनर नीचे गिर गया और भगवान की वजह से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं बचा। ये पुलिस की लापरवाही है कि नो एंट्री के अंदर ये कंटेनर अंदर आया कैसे? पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था क्या थी? यानी कि जो सामने खाली टंक जो कंटेनर है और ये कंटेनर नीचे गिर गया, वो डंपर से टकरा के, उससे पिलर से टकरा के। और ये तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी कम से कम 10 से 20 जने इस कंटेनर के नीचे आते वो मर जाते। और मैं स्कूटी के पीछे पीछे आ रहा था। हम जस्ट इससे थोड़ा सी दूर थे, जितना अभी हम हमसे दूर है, जितना से हम थोड़ा सा दूर थे इस कंटेनर से, और धड़ाम करके ये ब्रिज पे लगा। हम पुलिस से कहना चाहते हैं इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ इसी के खिलाफ नहीं, इसका जो मालिक है उसके खिलाफ भी होना चाहिए सब। यानी कि ये जो ऊपर शराब पी रखी, शराब पी के चला रहा है ये। ऊपर जो ब्रिज है उससे टकराया ये ऊपर नीचे ब्रिज के नगर पालिका के और ब्रिज से नीचे निकल रहा था, नीचे पिलर से टकराया ये। और पिलर के भी इसने टक्कर मार दी। यातायात की व्यवस्था थोड़ी कमजोर है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इसको छोड़े नहीं, इसके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज करे। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी के विधायक गौतम दत्त द्वारा डुंगला थाना में थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को लेकर जो बातचीत की गई, उसका एक तथाकथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो को लेकर गुरुवार दिन भर सोशल मीडिया पर जयपुर से लेकर बड़ी शादी तक चर्चा होती रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। सहकारिता मंत्री के कई समर्थक भी अब सामने आ गए, जिनका कहना है कि पुलिस से लोगों को परेशान कर रही थी और हद काफी हो गई थी। उसके बाद लोगों द्वारा सहकारिता मंत्री को शिकायत की गई और वह लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए ही पुलिस थाना गए थे, न कि अपने व्यक्तिगत काम के लिए। और ये जो ऑडियो है उसको लेकर स्वयं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ये जो तकनीकी है उसके आधार पर ये ऑडियो उनका नहीं है और गलत तरीके से इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के भी बड़ी शादी क्षेत्र के और जाने की जानकारी है। हालांकि इसमें क्या रहा ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कुल मिलाकर दिन भर सोशल मीडिया पर इसी मामले को लेकर चर्चा होती रही। पहले हम आपको बताते हैं कि क्या आखिरकार क्या ऑडियो वायरल हुआ, और यह भी हम बता दें कि चित्तौड़ दर्शन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बताते हैं कि किस तरह उनके समर्थकों द्वारा इस पूरे मामले को लेकर पोस्टर वार छेड़ दिया गया। समझ रहे तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठ लगाए थे। तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी खुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर अपना लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों क्या हो गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है, बाकी कौन कहेगा? कोई आदमी यहाँ से लखड़ों से रहना। तुम्हारे तेरे किस बात की खुमारी है? तेरी क्यों है वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती? चोटे एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे साले का। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है, इनके भरोसे मत रह जाना कि ये हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है जो देख लो। या तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं मेरे एरिया के लोगों एक चोटागिरी करने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ पे। किस बात की कुमारी है तेरे? कोई है क्या कर और बोल, जो मेरे को पहले भी नजर नहीं आया था। तेरे क्या तू वहां से यहाँ आया, बढ़िया किया तूने यहाँ आ गया तो अब तेरा यहीं से ढंग से इलाज करके भेजूंगा।
बढ़िया किया तू यही आया, तुमको दिमाग में इनकी कुमारी होगी ना कि ये शानदार की बढ़िया बचा लेंगे, नहीं बहुत बढ़िया किया तू यही आया, बढ़िया किया तू यही वापस आ गया ना खुद, बढ़िया किया। बुला बुला के हजार हजार आदमियों को लेके रहूंगा तेरी यहाँ पे मैं खुद आऊंगा। पैसा ले तू खा रहा हूँ पैसे का क्या है इसकी लुगाई को ले आ रहा है उसको बजा रहे इसके साथ तुला दे छोटे साले। चलो थोड़ा कुछ जमीन बचाओ। यह तथाकथित ऑडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी गुरुवार को दिन भर वार छिड़ गई। सहकारिता मंत्री के कई समर्थक भी सामने आए जिन्होंने कहा कि जब गरीब की मेहनत लूटी जाती है तब समाज को एक सच्चे जन सेवक की जरूरत होती है और अवैध वसूली के खिलाफ सहकारिता मंत्री सामने आए तो आखिरकार लोगों को तकलीफ क्यों हुई। जन सेवक नहीं, जन सेवक वही जो गरीब के हक की लड़ाई लड़े और कुछ पोस्टर जारी किए गए AI के माध्यम से बनाए गए इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल होते रहे जिसमें बताया गया कि किस तरह जो है पैसे लिए गए कथित रूप से और उसके बाद स्वयं सहकारिता मंत्री ने भी अपनी बात सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। सहकारिता मंत्री जो कि पहले चित्तौड़गढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं, उनके बारे में कहा जाता है वह काफ़ी संयमित भाषा का उपयोग करते हैं। तो आखिरकार उनका सब्र क्यों टूटा, वह आखिरकार थाने गए तो आखिरकार कोई न कोई बात तो जरूर रही होगी जिसके कारण वह डुंगला पुलिस थाना पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसको लेकर तिल का तार बनाया जा रहा है। यह तथाकथित ऑडियो वायरल होने के बाद चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक के भी बड़ी सादरी क्षेत्र की ओर जाने की जानकारी है जिनके द्वारा डुंगला पुलिस से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली गई। हालांकि इस बारे में अब क्या कदम उठाया गया यह स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन कई तरह की चर्चाएं याफ्त है। तो ये स्थिति इस ऑडियो को लेकर बनी रही। आगामी 12 जून को चित्तौड़गढ़ में रामद्वारा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संत दिग्विजय राम महाराज ने पुरुषोत्तम मास में इस रक्तदान शिविर में अधिकाधिक संख्या में लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। राम राम। करना हो जब कोई पुण्य काम तो करिए रक्तदान। पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पावन समय चल रहा है और अधिकस्य अधिकम फलम। इस समय अगर हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका अधिक से अधिक फल हमें प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास के इस पावन अवसर पर रामद्वारा चित्तौड़गढ़ में 12 जून को एकल अभियान के अंतर्गत महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी चित्तौड़ वासियों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास में रक्तदान करके और अवश्य पुण्यार्जन करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक भी रक्त की बूंद किसी को जीवन प्रदान कर सकती है, वो किसी के लिए जीवन दान होता है। तो हमारा रक्त सनातन के नाम, हमारा रक्त देश की सेना के नाम, यह भाव लेकर के याद रखें 12 जून प्रातः 10 बजे से रामद्वारा चित्तौड़गढ़ में रक्तदान शिविर पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन अवसर पर रखा गया है। मेरा राम भी वहीं उपस्थित रहूंगा, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, इस पुण्य मास में पुण्य कार्य करके अपने जीवन को धन्य करें, लाभान्वित करें और आनंद करें। सब प्रेम, राम राम। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। चित्तौड़गढ़ जिले के अन्य पंथ में स्थित PHC में गत दिनों चोरी की एक वारदात हुई थी। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए 3 शातिर नकबंद को गिरफ्तार कर चोरी का माल एवं उस टेम्पू को भी बरामद कर लिया जिसमें चुराया गया फ्रिज, AC, कूलर, LED, बैटरी आदि कई सामान ले जाया गया था।
पुलिस ने इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुराद शाह, शोभा लाल उर्फ ललित मेघवाल एवं इमरान खां बताए जाते हैं। 9 तपा का महाताप लागू हो चुका है एवं दिन के समय भरी दोपहरी में न केवल बाजार के मुख्य मार्गों पर सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या, खान पान और आदतों में वैज्ञानिक बदलाव करने चाहिए। एवं नौतपा की इस गर्मी के कारण अब बच्चे जिनकी छुट्टियां चल रही है वह दिन के समय अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं एवं साय 6:30 बजे बाद ही वह अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं एवं विभिन्न उद्यानों में साय 6:30 बजे बाद से लेकर रात्रि 11 बजे तक न केवल बच्चों बल्कि उनके साथ अभिभावकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बच्चों को कहना है कि वह अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ भी जाना चाहते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में एवं अन्य राज्यों में भी इन दिनों इस भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके कारण वह चाहते हुए भी छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन इस 9 तपा का असर न केवल आम आदमी में बल्कि मवेशियों में भी देखने को मिल रहा है और वह अपने आप को बचाने का जतन करने में लगे हुए हैं। ये थे आज के समाचार। नमस्कार।